मैं अजय राव और आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर सरकार के टॉपिक पे। एक श्याम मीरा सिंह नाम के एक यूट्यूबर हैं जो कि रिसर्च का वीडियो बनाते हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया है उन पे, जो कि मैंने 2 दिन पहले देखा है। उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें जो मिथ्य बोली है। मिथ्य मतलब झूठ बोली है या उसको सही तरीके से साबित नहीं करना चाहते हो, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो जो मतलब कहावत सुने हुए हैं ऊपर की, उसी पे अब वीडियो बना दिए हैं। वो वीडियो बनाते इस टाइम पे उन्होंने इस बात में ध्यान में नहीं रखा कि वो वीडियो बनाते टाइम वो एक हिंदू धर्म के एक बहुत ही अच्छे इंसान पे सवाल उठा रहे हैं, जिसके कारण उनको पता है बहुत सारे सवाल पूछे भी जाए। तो उन्होंने जो वीडियो बनाया है 21 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो में उन्होंने शुरू में जो सबसे पहले जो काम किया है, उन्होंने वहाँ पे जाने का तरीका बताया, जो कि एकदम सही था। उन्होंने ये समझाया कि मतलब पहले दिल्ली से गाड़ा दिया जाता है छतरपुर, और फिर गाड़ा जाता है वहाँ, मतलब उन्होंने जो भी इंट्रोडक्शन है सही दिया परफेक्ट, तो वहाँ पे तक सही था। उन्होंने दूसरा जो टॉपिक था, उन्होंने बताया उनके दादाजी के बारे में, सेतुलाल गर्ग, जो कि मरघट हिल के पास में। वो उन्होंने बताया कि तंत्र विद्या का काम करते थे। वो तंत्र विद्या का काम नहीं करते थे, वो एक संत थे। और वो मतलब संत थे, एक अच्छे संत थे, और पूजा पाठ करने का काम करते थे। वो उन्होंने मतलब मंदिर में पूजा करते थे, शिव मंदिर और बजरंगबली दोनों आदमी का मंदिर था। लेकिन वो तंत्र विद्या का काम नहीं करते थे, जिसमें उन्होंने बताया कि वो तंत्र विद्या का काम करते थे। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि वो मतलब कुछ मतलब ऐसे उनके पास शक्तियाँ थी उस टाइम पे भी, कि वो लोगों की बीमारी को हर सकते थे। इसलिए लोगों को लगता था कि वो तंत्र विद्या का काम करते हैं, लेकिन वो तंत्र विद्या का काम नहीं करते थे। असलियत यही है, जो कि मतलब पुराने लोगों की बात से हम जो कि मतलब मतलब हिंदू का जो होता है उस पर जो भरोसा रखते हैं, उनसे पूछा जाए तो सबसे वो मतलब तंत्र विद्या नहीं करते थे। लेकिन जिनको भरोसा नहीं है वो बोलते हैं क्या तंत्र विद्या, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। अब उन्होंने बताया, दूसरे बारे में बताया कि उन्होंने उसके आगे ये बताया है कि वो मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है, उनका नाम जो था वो गर्ग था। मतलब उनका जो उपनाम तो है जो थी है, मतलब उनका जो टाइटल है वो गर्ग है। लेकिन वो शास्त्री कैसे बने, उन्होंने बताया कि वो मतलब दादा गुरु के पास बैठ के सुनते थे और वो अपने आप शास्त्री लिखने लगे। उनको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई नहीं, तो ऐसा बात नहीं है। उनके आप जब वीडियो देखिएगा तो उनको शास्त्र का अच्छा खासा ज्ञान है। अच्छा खासा मतलब बहुत अच्छा ज्ञान है। 26 साल की उम्र में जितना ज्ञान होना चाहिए उतना ज्ञान उनके पास है। ठीक है, 30 मिनट पे वो और उसके बाद उन्होंने बात किया आर.डी. प्रजापति, यानी चंदेल के पूर्व विधायक हैं, उनके बारे में। उन्होंने बताया कि उन्होंने मतलब एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो उनके पास रहने का घर नहीं था। बागेश्वर धाम सरकार थे कि शास्त्री के पास रहने के लिए घर नहीं था। वो लोग मतलब पंचायत भवन में झोपड़ी डाल के रहा करते थे। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि वो मतलब उतने अच्छे परिवार से थे नहीं, गरीब परिवार से थे। वो पूजा पाठ कराया करते थे, पूजा पाठ करा के मतलब वो सब जो भी है वो अपना क्रिया मतलब जो भी है मतलब खान पान घर का जो भी है सब चलाते। इसमें आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि उस मतलब उन्होंने लगता है कि सब अंधे भक्त हैं। अंधे भक्त में उन्होंने नाम किन का जोड़ा वो भी देख लीजिए। एमपी को होम मिनिस्टर, बीजेपी के पूरे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री बागेश्वर धाम के कमलनाथ जी का। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का नाम लिया कि इन लोगों का नाम मतलब अंधविश्वास पे भरोसा है, और ये जो सब अंधविश्वास है, और ये लोग जाते हैं उनके पास फिर झुकाते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं। और इन दोनों के बीच में उन्होंने बागेश्वर धाम पे एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया, जो कि आरोप एकदम झूठा है। आरोप ये था कि वो बागेश्वर धाम वाले को बोल रहे हैं कि ज़मीन हड़पते हैं, ज़मीन छीनते हैं और ज़मीन पर लोग कब्जा करते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे हुआ क्या हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि पहले वहाँ पे नदी थी, अब जब अच्छे से चलने लगा है, लोगों ने नदी भर के इस पे दुकान चालू कर लिया। नदी से तो कोई मतलब फ़ायदा था नहीं। अब नदी है मतलब देखिए मैप में दिखाया गया है कि नदी है कागजाती मैप में, लेकिन वहाँ पे नदी अवेलेबल है। इस टाइम पे लोगों ने भर के दुकान बना ली है। अब दुकान बनाने में बाबा का क्या फ़ायदा होगा, मतलब भाई जब मंदिर लग रहा है, मंदिर अच्छा है, उसमें उनका तो कोई गलती है नहीं। फिर उन्होंने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया कि फिर जाकर बोला कि नहीं अपना ज़मीन दे दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं गया था तब भी यही हाल था। लोगों ने ऑलरेडी मतलब बंजर बंजर ज़मीन जो पड़े थे, मतलब जिस पे पहाड़ टाइप का कुछ था, ईंट पत्थर था, जो कि मतलब मैप में कुछ दिखाया ही नहीं गया है सरकारी मैप में। वो ऐसे ज़मीनों पे लोगों ने अपने कब्जे करके दुकान बना लिया था। अब उस दुकान को जो मतलब अभी चला रहा है,
वो भी ऐसा कुछ दावा नहीं करता है कि हाँ बागेश्वर बाबा ने छीन दे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं कि इनके ऊपर बागेश्वर बाबा का सपोर्ट है, इसलिए इन्होंने ज़मीन ले लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। मतलब उनको लगता है कि धमकाया डरा के ज़मीन ले लिया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं रियलिटी में। रियलिटी कुछ और ही है। और इन्होंने इस पर एक आरोप भी ये भी लगाया कि जो पंचायत भवन है उस पर कब्जा किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पंचायत भवन पे कब्जा नहीं किया है। जो पंचायत भवन में पहले शादी विवाह में लोगों का रुकता था, अब लोग नहीं रोकते थे। लोगों मतलब इन्होंने जब प्रवचन करना चालू किया तो इनके पास इतना शक्ति नहीं था कि कहीं पे मतलब घर बनाए या कुछ बनाए। तो लोगों ने ही रिकमेंड किया, लोगों ने ही ऐसा मतलब कहा कि हाँ आप पंचायत भवन में बैठिए। माने पंचायत भवन होता है पूरे पंचायत के कार्यरत के लिए होता है, और आप जो कर रहे हैं अभी पूरे पंचायत के लिए सही है, तो उसमें आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पंचायत भवन में बैठने लगे। और अभी के टाइम पे पंचायत भवन पे उन्होंने अपने पैसे से मतलब जो भी धाम में आए हुए चढ़ाव के पैसे से 2 मंजिल और बनाया है। उसमें पूरा सत्संग होता है, और ना इस पे कोई केस आज तक दर्ज हुआ है ना कुछ हुआ है। वहाँ पे लोग जो लोग हैं सब झूठे आरोप लगाने के लिए सब मतलब बना रहे हैं। ठीक है। तीसरा बात है बागेश्वर राम को चैलेंज करने का, जो कि मतलब क्या एक श्याम मानव नाम के एक मतलब रिसर्चर हैं, जो कि अंधविश्वास पे जितने भी सारे मतलब नहीं, देखिए हम ऐसा नहीं बोले कि मतलब गलत लोग नहीं हैं, गलत लोग हैं, गलत साधु महात्माएँ भी हैं, गलत लोग भी हैं जो कि मतलब हमारे भारतीय संस्कृति का गलत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम उनमें से एक नहीं है, जिन फेक लोगों को लगता है उनमें से एक नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने इस चमत्कार को साबित करने के लिए ना मतलब उन्होंने कहा कि जो आप करते हैं चमत्कार है, आप उसको साबित कीजिए। तो उन्होंने बोला कि साबित कर दीजिएगा तो फिर प्राइज़ 30 लाख का मिलेगा। सुनिए अब टास्क क्या था ये सुन लीजिए, उनको करना क्या था। उन्होंने कहा था कि मैं 10 लोगों को खड़े करूँगा सामने, जिनका नाम, पिता का नाम, फ़ोन नंबर व उम्र की पहचान करनी होगी। इसके अलावा दूसरे कमरे में रखी हुई वस्तुओं की भी पहचान करनी होगी। देखिए और हम यहाँ पे समझा रहे हैं, जब भी कि हम लोग बागेश्वर बाबा का अध्ययन के हिसाब से जो वीडियो देखते हैं उनमें साफ साफ कहते हैं कि वो कुछ नहीं करते, वो ना चमत्कार करते हैं ना जादू करते हैं, कुछ नहीं, उनका हाथ में कुछ नहीं है। वो जो भी करते हैं वो बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आए हुए मतलब जो है वो बोलते हैं कि मतलब संदेश आता है वो वैसा वो करते हैं। अब बताइए अगर ये बोल रहे हैं कि हम 10 लोगों का नाम लेके बैठे हैं, उसको 10 लोगों का बताइए वो कैसे पॉसिबल है। उनका मतलब उनका जो मतलब मकसद रहता है, जो उनका मतलब विचार रहता है कि लोगों को प्रॉब्लम से निकालना, लोगों की समस्याओं को समाधान करना। अब ये तो मतलब खेल हो गया ना कि भाई हाँ चलो 10 लोग खड़ा कर दिए, चलो बताओ भाई क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में ऐसा मतलब वो चमत्कार तो करते नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल बातें ही हैं। और चमत्कारी होते तो वो ऐसा कर देते, लेकिन वो चमत्कार करते नहीं हैं। और दूसरी बात है कमरे वाली जो बात है, कमरे में सामान रखता है ना, ये किस बात का फ्रेंडशिप साबित करता है भाई। ये तो अब सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हो कि हाँ आप गलत हो। और अब और बात सुनिए, अध्ययन की शास्त्रीय दोबारा ऐसा करने में कामयाब हुए तो और 90% प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं तो अखिल भारतीय अंधविश्वास अमूल्य समिति के प्रमुख के रूप में उनके चरणों में सिर रख के क्षमा मांगूंगा और समिति को से 30 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये कहा है श्याम मानव ने। ठीक है। अगर महाराज जी के पास दैवीय शक्ति होती तो उनका उपयोग देश की सुरक्षा के लिए करते। अगर वो दिव्य शक्ति का उपयोग के देश के लिए करते तो कहीं बम नहीं गिरता, क्योंकि उन्हें पहले पता चल जाएगा कि बम कहाँ गिरने वाला है, कम बम कहाँ बनाया जाता है, जिससे कि आतंकी घटनाओं को रोका जा सकता था। देखिए अब यहाँ पे जो उन्होंने कहा एक सही है, लेकिन वही बात है ना कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, उनके पास कोई ऐसा शक्ति नहीं है। वो मतलब भगवान से दिए हुए संदेश को बस एक मतलब कैसे बोलते हैं, जैसे कि हम कैसे आपको समझाएं। मान लीजिए 5G का एक टावर है, लेकिन जो मतलब 5G का जो मालिक है मुकेश अंबानी मतलब जियो का, वो खुद तो आके आपको टावर नहीं देता ना, या उसका जो मतलब मेन पावर है वो वहाँ पे बटा हुआ है। वैसे ही भगवान मेन पावर है, उनको बांट के दिए सकते हैं भाई चलो भाई तुम, तब वो जो बोलते हैं तो हर वीडियो में एक ही बात बोलते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब भगवान करते हैं। फिर भी लोग को यही लगता है कि हाँ वो चमत्कार करके दिखाएं, वो सिद्ध करें कि वो सही है। वो कभी बोले ही नहीं है कि मैं चमत्कार करता हूँ, फिर बात है क्या संबंध बनता है कि हाँ सिद्ध करना है कि वो चमत्कार करते हैं नहीं करते। तो बात यही है। और उसके बाद उन्होंने जो कहा सुहानी शाह, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और अच्छे से जानने की बात है सुहानी शाह एक माइंड रीडर है। और उनका माइंड रीडिंग अगर आप वीडियो देखें, बागेश्वर धाम का वीडियो देखें तो दिल्ली आसमान का अंतर दिखेगा। वो कभी भी माइंड रीडिंग करने के लिए बोलते हैं, उनका वीडियो लगा देना, आप लोग देख लीजिए, देख लिए। देखिए अब दोनों के वीडियो में अंतर क्या है, आप दोनों वीडियो देख लें, दोनों में अंतर देखिए।
सुहानी शाह का जो बॉडी ट्रेनिंग करने का तरीका है